यहाँ पर क्वेश्चन है 2800 में कौन संख्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब 2800 में से कौन सी संख्या घटा दिया जाए और उसका वर्गमूल निकाला जाए तो पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाए, यानी कि शेष न बचे। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा का क्वेश्चन आता है वह कौन सी, जैसे आ गया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या क्या है, संख्या क्या है। देखो ये दो क्वेश्चन हुआ। पहले का क्वेश्चन कि किसी भी संख्या में से क्या घटा दिया जाए कि वो संख्या पूरा का पूरा क्या हो जाए, वर्ग संख्या हो जाए, यानी वर्गमूल निकाले तो पूरा पूरा कट जाए, शेष ना बचे आना। तो दूसरा का क्वेश्चन हो गया जैसे 3 अंकों की, 5 अंकों की, 7 अंकों की, 2 अंकों की, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोनो डाउट नहीं नु है हो आए नहीं है, कहाँ ध्यान बा बॉयल कहाँ के। चलो तो इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, उसके बाद इसी तरह सेम टू सेम इसको भी डील करेंगे। फर्क इतना ही है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 को 9। ठीक है, तो 2800 को डील करने जा रहे हैं, तो 2800 लिख देंगे और 2800 में से एक बात बताओ, 28 इधर से जोड़ा लगा लेंगे, 5 25, 25 को घटा लेंगे तो कच हो जाएगा 300 और 5 गो 10 गो। अब बताओ कम मरतबा लगा दे, 2 मरतबा लगा देंगे, 2 दूना 4, 0 है कितना हो जाएगा 2, है कितना हो जाएगा 6, है कितना हो जाएगा 9 है कट गया। इस 96 को घटाएंगे तो आंसर क्या आता है, क्वेश्चन में 2 तरह से क्वेश्चन, यानी 5 मरतबे पहले दिया, 2 मरतबे, यानी वर्गमूल कितना 52। अब देखो यहाँ क्वेश्चन 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि 2800 में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एगो क्वेश्चन ये पूछ दिया तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 96 घटा लेंगे तो वो पूरा पूरा ना कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू मेरे 96। अब क्वेश्चन दूसरा का ये भी कह सकता है कि 2800 में से क्या संख्या घटाए कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, साथ ही साथ उसका वर्गमूल भी ज्ञात करे। समझ में आ रहा है, उसका वर्गमूल भी ज्ञात करे, तो वर्गमूल ही होता है, वर्गमूल ही हो जाएगा। किसी को कोनो डाउट, वर्गमूल इधर वाला होता है। कोई कह दिया वह वर्ग संख्या भी ज्ञात करे, तो वर्ग संख्या तो ही होता है, तो 96 को घटा के लिखेंगे, क्या करेंगे हो 2800 में से 96 को क्या करेंगे घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 4, आई हो जाएगा 0, हो जाएगा कितना 27, यानी 2704 यह वर्ग संख्या है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। तो इसमें 3 किस्म से क्वेश्चन आ गया, तीनों क्वेश्चन का आंसर गौर से सोच लो। पहले क्या घटाया जाए, तो शेष वाला घटाया जाएगा, ये घटाने वाला संख्या है, घटाने वाला संख्या और इसका वर्गमूल पूछ दिया कि घटाने के बाद वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये जो वर्गमूल निकला रहेगा वो। किसी को कोनो डाउट है यहाँ तक, लाइट गया। उसके बाद क्या कह देता है हई, कहेगा कि उसका वर्ग संख्या भी ज्ञात करें, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या ये घटा के दिखा देंगे, ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या ये हुआ, पूर्ण वर्ग संख्या ये हुआ वर्गमूल और ये हुआ घटाने वाली संख्या। तो तुम लोग 90% क्वेश्चन में घटाने वाला संख्या पूछता है, लेकिन अगर कह दे ये क्वेश्चन में क्या कहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या पूछ दिया हो, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया 3 गो 9, अभी तो से जोड़ा लगा देंगे 3 तिरका 9 कट गया, 3 गो 6 गो, यहाँ से कच्ची उतर गया हो 99, एक मरतबा लगा देंगे, क्योंकि 2 मरतबा लगाएंगे तो 7 दूना 120, यानी कि 122 हो जाएगा ना, तो इसीलिए तो ये कितना हो जाएगा 6/1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोनो डाउट। अगर इसका पूर्ण वर्ग संख्या पूछेगा तो ये, लेकिन ये तो कच्ची पूछा है, सॉरी वर्गमूल पूछेगा तो ये तो पूछा है वर्ग संख्या। अब वर्ग संख्या किस तरह निकाले अभी देखे तुमको, वर्ग संख्या इसमें से इसको घटा के, यानी कि 3 गो 9, यानी कि 999 में से 38 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 961। देखो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, बता गया। तो पूर्ण वर्ग संख्या पूछेगा तो इस तरह निकालेंगे, अब वर्गमूल पूछेगा तो यहाँ वाला लिख देंगे, अगर कह दिया कि क्या घटाएं तो ये घटाएंगे। क्वेश्चन 3 किस्म से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो 38 घटा देंगे, 38 आंसर होगा। अगर यहाँ पूछे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की, तब वर्ग संख्या घटा के निकालेंगे, बनने के बाद घटाना पड़ेगा, कोनो डाउट नहीं। और कहे कि 3 अंकों से बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो यही हो गया। समझ में आ गया तीनों, किसी को कोनो डाउट